पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि ट्रांसपेरेंसी के बेस पे कैसे इसको क्लासिफाई करते हैं। ट्रांसपेरेंसी में इसके 3 पॉइंट्स हैं: ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक। आते हैं कि जो ट्रांसपेरेंट है उसे किसे कहते हैं। मटेरियल्स दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। फॉर एग्जांपल प्लेन ग्लास, वाटर, एयर etc। वैसे मटेरियल जिससे कि लाइट बिल्कुल इजीली पास हो जाती है उसे ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। जैसे कि प्लेन ग्लास है, उससे लाइट जो है परफेक्टली पास हो जाएगा, वाटर से पास हो जाती है, एयर से पास हो जाती है। तो ये सब चीज़ जो ये सब मटेरियल है ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स है। इसके बेस पे भी हम लोग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। जो हमारा अगला नेक्स्ट पॉइंट है जो वो है ट्रांसलूसेंट। मटेरियल दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम partially are called translucent. For examples, oiled paper and certain plastics. ट्रांसलूसेंट जो है उसे हम लोग वैसे मटेरियल को बोलते हैं जिससे कि पार्शियली जो है लाइट पास हो सके, मीन्स आंशिक रूप से थोड़ा थोड़ा जिसे पास हो सके। जैसे कि ऑयल पेपर है, कुछ प्लास्टिक्स है, इससे क्या है कि परफेक्टली कंप्लीटली लाइट इसके थ्रू पास नहीं होती है, इसे पार्शियली पास होती है, इसलिए ये जो है हमारा ट्रांसलूसेंट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है ओपेक। ये ओपेक जो पॉइंट है, मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक। फॉर एग्जांपल वुड एंड मेटल्स। वैसे मटेरियल जिसे कि लाइट जो है पास नहीं हो पाता है, उसको अलाउ नहीं करता है, उससे हम लोग ओपेक कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वुड है, वुड से जो है क्योंकि लाइट नहीं पास हो पाती है इसलिए ओपेक मटेरियल्स है। मेटल्स हैं, ये भी जो है लाइट को पास अपने से नहीं होने देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है स्टेट। किसी भी मटेरियल्स को जो सॉर्टिंग करना हो या फिर क्लासिफाई करना हो तो उनको स्टेट के बेस पे भी कर सकते हैं। स्टेट मीन्स अवस्था। बेस्ड ऑन देयर स्टेट मटेरियल कैन बी क्लासिफाई एज सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड क्या है? ऑल सॉलिड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जो सॉलिड होते हैं वो सभी सॉलिड में ये विशेष चीज होते हैं। दे हैव ए डिफिनिट शेप, एंड वॉल्यूम, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजली, द पार्टिकल्स दे आर मेड अप ऑफ ए पैक्ड वेरी टाइटली। करेगी जो सॉलिड होते हैं उनकी डिफिनिट शेप और वॉल्यूम होती है, वे कंप्रेस नहीं होते हैं इजीली, दबते नहीं हैं। उनके जो पार्टिकल होते हैं वेरी टाइटली होते हैं, क्लोज जो होते हैं, पैक जो है बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं पार्टिकल्स। ये जो है सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसे कि हम लोग उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो है सॉलिड है। फॉर एग्जांपल गोल्ड, वुड, ये स्टोन, इस टाइप के जितने भी मटेरियल है वो सब के सब सॉलिड मटेरियल्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा लिक्विड। All liquid have the following characteristics. They have a definite volume but no definite shape। करें कि इनकी जो वॉल्यूम है वो डिफिनिट होती है लेकिन इनकी शेप डिफिनिट नहीं होती है। They take the shape of container they are poured in। करें कि वे लोग बर्तन का आकार ले लेते हैं जब उसमें उसे डाला जाता है। अगर ग्लास में डालेंगे तो ग्लास टाइप का ले लेगा, अगर बड़े से बकेट में डालेंगे तो बकेट का शेप ले लेगा। They can be compressed more easily than solid। करें कि ये सॉलिड की जो है अपेक्षा जो है ये मोर कंप्रेस हो सकता है, उसे ज़्यादा इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा, द पार्टिकल्स दे आर मेड अप ऑफ आर नॉट सो टाइटली पैक्ड एज इन सॉलिड। इनके जो पार्टिकल है वो सॉलिड की अपेक्षा जो है टाइटली पैक्ड नहीं होता है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा ये है गैसेस। ऑल गैसेस हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सभी गैसेस के जो है विशेष टाइप के जो नीचे दिए गए हैं कुछ विशेष बातें। दे हैव नो डिफिनिट शेप और वॉल्यूम। गैस की जो वॉल्यूम और शेप होती है वो वॉल्यूम जो है डिफिनिट शेप नहीं होती है और वॉल्यूम भी शेप नहीं होती है। दे कैन बी कंप्रेस वेरी इजीली। इनको जो है बहुत ही आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है। द पार्टिकल्स दे आर मेड अप ऑफ आर पैक्ड लूजली। इनके जो पार्टिकल होते हैं वो बिल्कुल ही लूज जो है पैक्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनके एग्जाम्पल हैं।
नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है कि इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे तो है सोल्युबिलिटी इन वाटर। वाटर में कौन सी मटेरियल किस तरह सोल्यूबल है उस बेस पे भी इसे हम लोग सॉर्टिंग कर सकते हैं। बेस्ड ऑन देयर सोल्युबिलिटी इन वाटर मटेरियल कैन बी क्लासिफाई एज फॉलो। कह है कि यहाँ पे दिए गए हैं किस तरह से इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इसका जो पॉइंट है सोल्यूबल। सॉलिड दैट डिजोल्व इन वाटर आर सेड टू बी सोल्यूबल इन वाटर, फॉर एग्जांपल शुगर एंड कॉमन साल्ट। वैसे सॉलिड मटेरियल जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, उसे हम लोग सोल्यूबल बोलते हैं। जैसे शुगर है, कॉमन सॉल्ट है, ये बिल्कुल सोल्यूबल है। इनसोल्यूबल किसे कहते हैं? सॉलिड दैट डू नॉट डिजोल्व इन वाटर आर सेड टू बी इनसोल्यूबल इन वाटर, फॉर एग्जांपल सैंड एंड चॉक। ये जो है इनसोल्यूबल मटेरियल है। इस बेस पे भी हम इसे क्लासिफाई कर लेंगे। मिसिबल क्या है? लिक्विड दैट डिजोल्व इन वाटर आर सेड टू बी मिसिबल इन वाटर, फॉर एग्जांपल अल्कोहल एंड विनेगर। वैसे लिक्विड जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं उससे बोलते हैं मिसिबल। ध्यान रखिएगा, सोल्यूबल किसे बोलते हैं? तो ये सॉलिड मटेरियल डिजोल्व होता है। मिसिबल उसे कहते हैं जो लिक्विड मटेरियल डिजोल्व होता है। बातें हैं कि इमिसिबल क्या है? लिक्विड दैट डू नॉट डिजोल्व इन वाटर said to be immiscible in water, for example कोकोनट ऑयल एंड पेट्रोल। ये जो है वाटर में डिजोल्व नहीं होता है, इसीलिए इसे इमिसिबल बोलते हैं। गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आल्सो डिजोल्व इन वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है ये गैस जो है ये वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे कि कैसे इसे और सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो इसका अगला जो पॉइंट है वो है हमारा फ्लोटेशन। इसके बेस पे भी हम लोग मटेरियल को क्लासिफाई कर सकते हैं। फ्लोटेशन इज द एबिलिटी ऑफ सम मटेरियल टू फ्लोट ऑन वाटर बेस्ड ऑन वेदर नॉट दे कैन फ्लोट ऑन वाटर। मटेरियल कैन बी क्लासिफाई एज फॉलो। फ्लोटेशन के बेस पे जिस मटेरियल की एबिलिटी हो कि वो फ्लोट कर सके वाटर पे और किसी की नहीं है या फिर किसी की थोड़ा है, उस बेस पे भी हम लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मटेरियल दैट फ्लोट। वुड एंड प्लास्टिक आर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल दैट फ्लोट ऑन वाटर। कुछ ऐसे भी मटेरियल है जो कि वाटर पे फ्लोट करता है, जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब जो है फ्लोट मटेरियल का एग्जाम्पल है। मटेरियल दैट सिंक। रॉक एंड मेटल आर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल दैट सिंक इन वाटर। ये मटेरियल का वैसे एग्जाम्पल है जो कि वाटर में डूब जाते हैं, जैसे रॉक हो गया या फिर कोई मेटल हो गया।